नमस्कार साथियों। संघी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 19 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो उस समय में दैनिक गर्भधारण मुहूर्त हम नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। परंतु जिन लोगों को मेडिकल इमरजेंसी है या जिन लोगों को आईवीएफ वगैरह कराना है, यदि वो लोग उस समय में गर्भधारण मुहूर्त चाहते हैं तो वो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा नॉर्मल केस में दैनिक गर्भधारण मुहूर्त नहीं दिया जाएगा। नवरात्रों का शुभ अवसर है, माँ दुर्गा की उपासना में लगिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। माँ दुर्गा जगत जननी है, सृष्टि की रचयिता है, सब कुछ उन्हीं के अधीन है, इस सारा जगत उन्हीं के अधीन है। तो ये समय उनकी पूजा पाठ सेवा का है। इस समय में सभी तन मन से, धन से, जैसा भी जिससे सेवा बनती है, माँ की आराधना करें और अपने जो ऊर्जा है, अपनी जो अध्यात्म है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी आराधना से माँ भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश करें। व्रत रखें, उपवास करें और उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। चलिए अब हम 18 मार्च 2026 का गर्भधारण मुहूर्त का समय ले लेते हैं। अमावस्या की तिथि रहेगी, बुधवार का दिन होगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और शुभ योग बना हुआ है। समय रहेगा दिन में 3:40 का। उस समय में यही एक उचित समय है जो हमें मिल रहा है। इस समय में आप गर्भधारण करें, प्रभु की असीम कृपा होगी। इस कृपा में जो ये जातक जिनको भी गर्भधारण हो जाएगा, होगा, बहुत ही प्रतिभाशाली है, पर इसकी प्रतिभा जातक के जो माता पिता होंगे उनके पूर्व जन्मों के आधार पर ज्यादा निर्धारित होगी। उन्होंने कितने संचित पुण्य करे हैं, कितने संचित उनके पुण्य उनके पास हैं, उस पर ज्यादा आधारित होगी। संतान तो सबको शुभ मिलेगी, परंतु उस शुभता में भी शुभता का जो लेवल होगा वो अपने पुण्यता के अनुसार, अपने पूर्व जन्मों कर्मों के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। फिर जिनका क्षेत्र इस समय बहुत उत्तम होगा उनको भी इसमें बहुत उत्तम फल मिलने की संभावना है। अभी जातक के गुण क्या क्या रहेंगे, हम उसके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। ये जातक बहुत ही अधिक शुभ योगों में पैदा होगा, बहुत अधिक शुभ योग हैं इसकी कुंडली में बने हुए, जैसे वाशी है, बुधादित्य योग है, सनफा है, शुभ योग है, पर्वत योग है, शंख योग है। ऐसे अनेक अनेक योग इसकी कुंडली में बने हुए हैं, बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं। पर इन सबसे अधिक जिनको मैं महत्व दे रहा हूं इस बच्चे की जातक की कुंडली में, वो है सरस्वती योग। ये योग एक ऐसा योग है जिसमें विद्या धन उच्च कोटि का मिलता है, उच्च कोटि की सोच, उच्च कोटि का ज्ञान मिल जाता है। जब आदमी पे बहुत अधिक शिक्षित होगा, बहुत ज्ञानवान होगा, बहुत उच्च कोटि का कार्य कर सकता है, जैसे कोई आदमी डॉक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है और शोधकर्ता हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है। ये आदमी जिस क्षेत्र में भी रहेगा अपना परम हासिल करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि सरस्वती का योग बना हुआ है इसकी कुंडली में। सरस्वती योग शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचा ले जाता है। और जो इसके साथ में, सरस्वती के साथ में दूसरा योग बना हुआ है वो तपस्वी योग, तप। और जब ज्ञान तपता है, ज्ञान तप से मिलता है या तपस्वी का ज्ञान बनता है,
ऐसी स्थिति में उसकी ऊंचाइयों को नापना संभव नहीं होगा। वो जिस क्षेत्र में भी रहेगा उसमें बहुत ऊंचा पहुंचेगा। मान लो एक हम उदाहरण के तौर पे ही ले लेते हैं इसको, हमारे जो बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं जिनकी परिवारों में जो मतलब परिवार मतलब उनका जो शिष्य हो जाते हैं उनको ही परिवार वहां पे गिना जाता है, उनकी संख्या भी अनंत है, उनकी ज्ञान देने की कैपेसिटी अनंत है। वो गुरु बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नाम देते हैं, उनके नाम से ही सारी चीजें चल जाती हैं। तो इस तरह का ज्ञान इस जातक को मिलने की संभावना बन जाएगी। आप सोचिए, ये डॉक्टर होगा तो बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ा सकता है, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे सकता है, उच्च कोटि का ज्ञानी होगा, रिसर्च करने वाला होगा। ऐसे ये अपने जिस क्षेत्र में भी होगा, विज्ञान के क्षेत्र में होगा तो ऊंचे ऊंचे शोध कार्य करेगा। इसकी जो गहराई है, इसकी जो सोच है वो बहुत ऊंची होने वाली है। मैं आपको यहाँ इतना कहूंगा। इसके आगे इसमें जो होगा, ये जो व्यक्ति होगा ये रहस्यमयी एक जीवन शैली जिएगा, ये खोज में लगा रहेगा, नित्य रिसर्च करने की कोशिश करेगा। इसकी सोच बहुत गहन होंगे, बहुत गहरी सोच विचार होंगे। ये गुप्तचर विभाग में भी बहुत उच्च पद पर पहुंच सकता है, गुप्त कार्य करने में बहुत ही चतुर होगा, बहुत ही चालाक होगा, गुप्त कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। या ये कह सकते हैं कि गुप्त ज्ञान का धनी होगा। बुद्धि बहुत तेज है इसकी, जिज्ञासु प्रवृत्ति है इसकी, और जब ये कार्य करेगा, अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, तो ये समस्त योजनाओं को गुप्त रख के कार्य करने की क्षमता इसकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बालक कितना प्रतिभाशाली हो सकता है, और इसके जीवन में अचानक बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि शोध भी का रिजल्ट अचानक आता है। कार्य बहुत लंबे समय से आदमी कर रहा था, उसका रिजल्ट भी अचानक आ जाता है। तो ये आदमी अपना धन धान्य से परिपूर्ण, परिवार में सुख शांति रहेगी, जीवन खुशहाल रहेगा, और ये अपने जीवन काल में अपने से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता हुआ, परिवार की से भी ऊपर उठकर कार्य करता हुआ, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अधिक कार्य करने की क्षमता रखता हुआ ये कार्य करेगा, और आपका जीवन इस जातक को पाकर धन्य हो जाएगा। इस जातक के नाम से लोग बाग आपको जानेंगे। हो सकता है ये अपने जीवन काल के बाद भी लोग इसको, इससे प्रोत्साहित हों, इसको ऊर्जा ले, इसको अपना लीडर माने, इसको अपना आइडियल माने। ऐसी स्थिति इस कुंडली में बनी हुई है। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को गर्भधारण मुहूर्त की जानकारियां दें, प्रदान करें। जो लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते रहें, और इसका प्रचार प्रसार करें कि गर्भधारण मुहूर्त को निकाल के गर्भधारण करने से बहुत अधिक लाभ होता है। अब जो नवरात्रों का समय रहेगा, इसमें हम ज्ञानवान की अलग वीडियो बनाएंगे, और इतने समय में हम दूसरी तरह की वीडियो आपको प्रसारित करते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपके नवरात्रों में हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपके सभी मंगल कार्य भली भांति परिपूर्ण हो।